नमस्ते सर। सर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल चेंज इंडिया पर। वैसे तो सर मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ डीप नॉलेज आपका जो यूट्यूब चैनल है। तो जब मैं आपकी वीडियो देखता था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते थे। वैसे तो इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास भी हैं उपलब्ध, लेकिन चूँकि मैं खुद एक राइटर पहले हो चुका हूँ, कुछ-कुछ लिखते रहा हूँ, 15-20 साल हो गए लिखते हुए। लेकिन फिर भी लगता है ना जैसे कि मेरा जो जवाब है वो हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, कुछ खामी हो। तो आदमी चाहता है कि हम 2 लोग थोड़ा जागरूक इंसान हैं तो थोड़ा-सा क्रॉस वेरिफ़िकेशन कर लें। तो वैसा ही कुछ सोचकर मैं चाहता था आपसे बात करने के लिए, बहुत वर्षों से एक्चुअली मैं चाह रहा था, तो लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने 2-3 दिन के अंदर मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया और बात-विचार करने के लिए तैयार भी हो गए। तो प्रश्नों का सिलसिला मैं आपसे शुरू करता हूँ सर, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए, आध्यात्मिक यात्रा मतलब स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कैसे आप निकल पड़े और फिर यूट्यूब पर कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए सर? वैसे मेरी तो लाइफ पूरी की पूरी ओपन बुक है अभय जी। ऑलमोस्ट सब कुछ हमारी वाइफ डॉक्टर एमपी कहती हैं सब कुछ ओपन है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। खैर मुझे जो अपने बारे में याद है बचपन से, पहली चीज़ वो यही है कि बचपन में मैं क्लास सेकंड में मैंने डेट याद होना शुरू हुआ कि 2000 नहीं 1982 में पहली बार मैंने बचपन में डेट याद है। बट जो पहली स्पिरिचुअल यात्रा चालू हुई वो क्लास आई थिंक कब हुई थी, मुझे याद करना पड़ेगा। योग वशिष्ठ से हुई थी, हाँ, एमबीबीएस सेकेंड ईयर से जब मैंने योग वशिष्ठ डिस्कवर किया था। एक तरह से कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन और पेन से हुई थी मेरी डिस्कवरी, शुरुआत स्पिरिचुअलिटी में। अगर मैं परेशान नहीं होता तो मैं कभी स्पिरिचुअल लाइफ में आता नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि उन्होंने लाइफ में सफरिंग ऐड की ताकि हम लोग फ्री हो सकें। और उसके बाद फिर 2003 में मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट लाइफ से पूरी तरह टूट गया था, मेरा विश्वास ख़त्म हो गया था भगवान के ऊपर से। और उसके बाद फिर ये एक एक ब्लो की तरह, एक झटके की तरह मुझे एक मिस्टिकल तरीके से मेरे गुरु डॉक्टर पीजे सहर ने इनिशिएट किया। सपने की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में पहले इनिशिएशन हुआ। तो मुझे बहुत बार अजीब भी लगता है लोगों से बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग तो इसको मजाक ही समझेंगे। बट उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस एमडी जो किया, उसके साथ साथ लोगों को पढ़ाता भी रहा। और यूट्यूब में मैं आया हूँ 2000 आई थिंक 12, 13, 14 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। तो जब पढ़ा लेते थे, बता लेते थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और एंटिटी है जो मेरे थ्रू बोल रही है। तो इसको रिकॉर्ड हो करके अपलोड करके रखना चाहिए अपने पास, और लोग भी देख सकें फ्यूचर में। तो इस तरह से यूट्यूब पे हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया। फिर बहुत से लोगों ने ईमेल करना शुरू किया कि क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं ऐसे ही लोग ईमेल से क्वेश्चन पूछना चाहते थे। फिर धीमे धीमे लोगों ने पर्सनली भी कनेक्ट करना शुरू किया थ्रू फ़ोन। और फिर अब तो खैर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है हम लोगों का। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, मोर देन 5-6 थाउजेंड लोग हैं जो कनेक्टेड हैं। और अब हम लोग एक ज़ेनोगी का एक लेयर बना रहे हैं। मेरा प्लान है अगले 2030 तक में 100 मिलियन ज़ेनोगीज़ हम कवर बनाना चाहते हैं। तो यात्रा कैसे चालू हुई? पेन और सफरिंग से चालू हुई, और उसके बाद फिर उसको धक्का मारा है, पुश मारा है मेरी क्यूरियोसिटी ने। बिकॉज़ 2003 नहीं, 2012 में मुझे एहसास हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर से मैंने स्टडी करना शुरू किया ढेर सारी चीज़ों के बारे में। तो एक क्यूरियोसिटी, एक ऐसा अंदर में एक फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं आता, उस चीज़ ने इसको धक्का मारा। और आज भी मुझे लगता है कि मैं कुछ जानता वानता नहीं हूँ, खाली हूँ अंदर से, ज़ीरो। तो इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी। ओके सर। सर अगर मैं अपना पहला सवाल जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पूछा जाता है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं या आप क्या हैं? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, ये दोनों चीज़ें बिलीफ पर बेस्ड हैं। और बिलीफ तब तक चाहिए होता है जब तक आप नहीं जानते कोई चीज़। लेकिन अब मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, इसलिए मुझे आस्तिक और नास्तिक दोनों होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए
नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें तो मैं ईश्वर के साथ, जिसको भी ईश्वर कह सकते हैं आप, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कहना चाहिए। एक तरह का डिसोल्यूशन हो चुका है मेरे सेल्फ का, इसलिए मैं आस्तिक और नास्तिक दोनों नहीं हूँ। मैं सेल्फ हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ। तो बट हाँ, अगर कोई, जैसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा आप बिलीव करते हैं भगवान पे, तो 100% मेरा बिलीफ है, 100% से भी ज़्यादा, बिकॉज मैं उनको रोज़ महसूस करता हूँ। जो भी ईश्वर है उसको मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, और उसकी ढेर सारी एक्सपीरियंसेस मेरे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। इनफैक्ट श्रीश ढेर सारे चीज़ों में महसूस करता है गॉड को, मेरा बेटा वैभव। तो जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वही अपने आप में प्रूफ है कि देयर इज़ गॉड। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में ईश्वर हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हैं, और उनको जाना जा सकता है। तो सर यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आपका इतना फर्म बिलीफ है, और इस धरती पे हो सकता है अभी भी बहुत से लोगों को बिलीफ है, कनेक्शन है, चलिए बिलीफ सब कुछ छोड़ देते हैं। आप जैसा कि बोले कि आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये जो कनेक्शन फील कुछ लोगों को ही क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल वर्ल्ड के लोग हैं, जो साइंस वर्ल्ड के लोग हैं, वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ है, गॉड जैसी कोई चीज़ है नहीं, गॉड है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रूफ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? क्योंकि मैं भी किशोरावस्था तक, खासकर जिस तरह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आज के टाइम पे बोलिए तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा यूथ फेस कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा जनसंख्या फेस कर रही है, उस चीज़ को मैंने भी फेस किया है। तो मुझे भी भगवान से एक अजीब सा चिढ़ हो गया था, खासकर जब लोग ऐसी बातें करते थे कि भगवान जिसके भाग में जो कुछ भी लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इस तरह की बातें सुन सुन के और भी भगवान के प्रति मेरे अंदर एक नफरत का भाव पैदा हो गया था। बल्कि कई बार मैं भगवान को खुलेआम अपने दोस्तों के सामने गालियां भी दे देता था। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि एक कनेक्शन, तो मुझे भी वो कनेक्शन कुछ फील हुआ। बल्कि मैं एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ अपनी एक इंसिडेंस की। मुझे एक बार ऐसे किताब जब लिख रहा था, तो उसमें इस तरह के नास्तिकवादी टाइप का कुछ कुछ लिख रहा था। तो मुझे अचानक अंदर से एक ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है कि यार तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। जैसे कि लगे कि मतलब भगवान ही मुझसे या अंतरात्मा से कहीं से आवाज आ रही है कि मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, इतना तुमको गुस्सा क्यों है मेरे प्रति। तो उस दिन मेरे को पता नहीं, एक इमोशनल हो गया मैं, और फिर मैं एक तरह से भगवान से जैसे कि माफी मांग रहा था और बोल रहा था कि नहीं, गलती तो मुझसे ही कुछ हो सकती है, आपसे कुछ गलती नहीं हो। इस तरह से मैं अपने आप में मन ही मन बात कर रहा था। तो उस दिन से मेरे अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, भगवान से क्यों नफरत करना है। अगर हमारे अंदर में जो बिलीफ सिस्टम जो बनाए हैं हमारे समाज में विश्वास के वजह से, उस बिलीफ्स को दूर करना है। उस बिलीफ्स को जैसे ही आदमी रेशनैलिटी के थ्रू या साइंस के थ्रू या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेगा, तो उसको जब अगर आदमी रियल लाइफ जीना चाहेगा, तो फिर ऑटोमेटिक गॉड से, नेचर से, एग्जिस्टेंस से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो उस तरह से मैं इस गॉड को कनेक्टेड फील करता हूँ। लेकिन आप किस तरह से इस चीज को बताना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो गॉड को थोड़ा ही सही अपने अंदर थोड़ा सा फील करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा अपने अंदर अवेकनिंग लाएं? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि केवल कुछ ही लोगों को इस तरह का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस होता है, सबको क्यों नहीं होता? ये सर इवन आइंस्टीन को भी क्यों नहीं। आइंस्टीन भी इवन मरते समय भी बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर देयर इज गॉड और नॉट। बल्कि वो जब तक जिंदा थे, खासकर 50 प्लस के होने के बाद, मतलब वो बोलते थे कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। तो गॉड के भी माइंड को समझने की कोशिश करना चाहते थे। तो साइंस वर्ल्ड के भी जो इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी क्यों नहीं अपने को गॉड से कनेक्टेड, इस एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड फील करते हैं। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को और भी ब्रॉड लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ठीक ऐसा है जैसे कोई और बॉडी का ऑर्गन है। जैसे पेट है या लिवर है या हार्ट है, वो सब का सब अपना एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइंड है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है,
ये बहुत लोडेड है। किस चीज़ से लोडेड है? ये लोडेड है हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी परेशानियों से और हमारी डिज़ायर से। और अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो हमारे हिसाब से भगवान या तो है नहीं या तो हमारी सुन नहीं रहा है। और ये केवल हमारी प्रार्थनाएं, डिज़ायर्स नहीं है, ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो चुका है। तो इसलिए जब हम भगवान को डिस्कवर करने की, खोजने की कोशिश करते हैं आम लोग, तो हम लोग असल में भगवान को नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। लेकिन अगर हम केवल प्रॉब्लम्स होते तो शायद वो सॉल्व भी हो जाता। हम ही हैं जिस भगवान को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम ही हैं और हमारे अंदर ही वो प्रॉब्लम्स भी है जो हम फेस कर रहे हैं। अभी बड़ी दुविधा है क्योंकि हम हमेशा भगवान को केवल बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में खोजने की कोशिश करते हैं। और यही गलती होती है द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी, क्योंकि आइंस्टीन के लिए उसको भगवान का माइंड समझना था। वो कैलकुलेशन कर सकते थे, वो रिसर्च कर सकते थे, वो किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, अपने ही अंदर में अपने आप को समझना, खुद को समझना। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। एक बार कृष्णमूर्ति, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, अच्युत पटवर्धन, उनसे बात कर रहे थे। तो वो भी बहुत समझदार आदमी थे। वो एक बार कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए उनको सोचा जा रहा था। तो वो भी बहुत फिलॉसफी जानते थे। तो कहीं बात हो रही थी तो बोलते, कृष्णा जी बोलते, तुम उनको समझाओ इस बात को, जो क्वेश्चन था। तो ही वॉज लोडेड विथ थाट्स। बोलते मैं नहीं समझा सकता, जैसे आप समझाते हैं वैसे मैं नहीं समझा सकता। लेकिन ये मामला समझाने का नहीं है, ये मामला है अपने अंदर में अपने माइंड को रीस्ट्रक्चर करने का। जो शिष्य का माइंड होता है ना, वो ये महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं थॉट्स से इनको नहीं समझ सकता। हाँ, थॉट्स को समझ सकता हूँ, लेकिन थॉट्स से गॉड को नहीं समझ सकता। जब ये रियलाइजेशन होता है तब पहली बार, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो, उसको पहली बार एहसास होता है कि थॉट्स के अलावा एक और रूप है हमारे माइंड का, साइलेंस बोल लीजिए, अवेयरनेस बोल लीजिए, जो समझ सकता है चीज़ों को, इस दुनिया की चीज़ों को और इवन भगवान को भी। और तब पहली बार वो एक्सपीरियंस करता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि हमें से ज़्यादातर लोग भरे हुए हैं। जैसे किसी को बीमारी हो तो उसको पहले बीमारी का इलाज चाहिए। अगर वो इलाज नहीं होगा तो बेचारा नहीं मानेगा भगवान को। इनफैक्ट अभी हम लोग अपने एक जनोगी प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल, जिसमें कि मैं लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ। तो मैं उनको बता रहा था कि जो साईं बाबा के पास लोग आते थे तो बहुत से मिस्टिकल चीज़ें उनको एक्सपीरियंस होती थी। किसी का बच्चा ठीक हो रहा है बीमारी से, किसी की कोई मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो किसी ने पूछा उनसे कि आप चमत्कार करते हैं, लेकिन ये आपके हिसाब से तो दुनिया माया है, झूठ है, तो आप ये सब क्यों करते हैं? तो बोलते हैं मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो सामान जो वो चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाए जो मैं चाहता हूँ, ट्रूथ में। तो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानेंगे, वो जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, थोड़ा सा अपनी कुछ टाइम के बाद। उनका अपना एक स्टेज है, वो अभी एंजॉय कर लेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, ऐसे ही वो सब उसी स्टेज पे हैं और जानेंगे, एक टाइम पर जानेंगे, सब जानेंगे। हर एक इंडिविजुअल ईश्वर को जानेगा और एनलाइटेंड होगा। यहाँ सर दो प्रश्न उठ जाता है। एक प्रश्न तो यह उठता है कि जैसे कि अपने साईं बाबा का नाम लिए, जो कुछ चमत्कार कर रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, किसी की मन की कोई इच्छा है तो उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसी तरह का काम फिर तो बागेश्वर बाबा, करौली बाबा और भी बहुत सारे बाबा लोग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की बातें करके आप अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं तो खैर साईं बाबा के इंटरेस्ट में केवल इसलिए आया था बिकॉज उन्होंने एक भगवत गीता का एक श्लोक को इंटरप्रेट किया था। जब मैंने उसको पढ़ा तो इतना डीप है, बट वो किताब ही बनी नहीं, कभी छपी नहीं। वो एक भाई साहब थे जो उनका पैर दबा रहे थे और वो एक गीता का श्लोक ऐसे अंदर बुदबुदा रहे थे। तो साईं बाबा ने पूछा तुम क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने उसका इतना अच्छा विश्लेषण किया कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं तो एकदम माइंड ब्लो हो गया मेरा। तो फिर मैं उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो गया
इसके अलावा मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक रही सवाल चमत्कार की, तो पता नहीं बागेश्वर बाबा चमत्कार कर रहे हैं कि साईं बाबा ने चमत्कार किया, कि वो चीज़ें लोगों की बिलीव की वजह से हो रही हैं। तो मैं फिर से आपको उसी बात पे ले आऊँगा कि लोग लोडेड हैं और इस तरह के लोग हर वो पॉसिबल एवेन्यू खोजेंगे कि उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, और ये एक शॉर्टकट लोग खोजते हैं। तो मैं खुद, मुझे कमर दर्द होती थी बहुत टाइम से, तो मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, नहीं आराम हो रहा था। तो मैं बगल में कहीं एक मज़ार है, कोई बता रहा था वहाँ जाइए, वहाँ पर सारे लोगों की कमर दर्द ठीक हो जाती है। तो मेरा कमर दर्द तो उससे ठीक हुआ नहीं। वो जब मैंने अल्ट्रासाउंड थोड़ा कम किया, अपने आप को फिजियोथेरेपी कराया, उससे आराम हुआ। तो ये जो चमत्कार है ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, और मैं पर्सनली चमत्कार के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन अब मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि वो चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। तो जैसे ही आपको कोई चमत्कार का रीज़न समझ में आ जाता है, वो चमत्कार नहीं रह जाता। अगर मुझे पता है कि ये मरीज़ को ये दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा, तो वो चमत्कार नहीं है, वो दवाई का असर है। तो ये भी एक मैच्योरिटी का लेवल है एक इंसान का, कि वो चमत्कार चाहता है। बट मुझे लगता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा चाहेगा समझना कि कोई चीज़ क्यों होती है, और जब ऐसा होगा तो किसी भी टाइप के आदमी किसी भी बाबा के चक्कर में फंसेगा नहीं। अभी कल ही मेरी किसी से बहस नहीं हो रही थी, इनफैक्ट बातचीत हो रही थी। वो बोल रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को आप क्यों नहीं बिलीव करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। और जैसे ही आप किसी चमत्कार के ऊपर के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप जाकर के अंगूठी खरीदने के चक्कर में पड़े हैं बजाय कि अपनी किताब पढ़ने के। तो मैं किसी भी टाइप का चमत्कार को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में और आपके माइंड में वो सब कुछ है जो आप कहीं और खोज रहे हैं, बट अगर आप उसके लिए काम करना चाहें तो। ठीक है सर, लेकिन अभी देखिए लोगों की जो इच्छा है, जैसे कि कोई गरीब है, अब हमारे देश में कम से कम 50% लोग गरीब और बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लोग क्यों नहीं चाहें कि उनकी समस्याएं दूर हो, चाहे वो गॉड दूर करे या गवर्नमेंट दूर करे या नेता दूर करे। लोग आखिर भगवान की पूजा करें, प्रार्थना करें तो क्यों करें, जब भगवान कुछ चमत्कार नहीं कर सकता है, भगवान जब उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता है, तो भगवान का वैल्यू क्या है? लोगों का ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, एक आदमी गरीब है, लेकिन आप गरीबी किस चीज़ को बोलते हैं? इसके पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, घर नहीं है, उसी को आप गरीब बोलते हैं जी। लेकिन मेरे हिसाब से गरीब वो इंसान है जिसके अंदर में सामर्थ्य नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता। और मेहनत दो टाइप के होते हैं, फिजिकल मेहनत और साइकोलॉजिकल मेहनत। देखिए, हमारे मन में ना, जैसे मैंने कहा, हम लोडेड हैं, अपनी इच्छाओं से लोडेड हैं, ऐसे ही हम एक इल्यूजन से लोडेड हैं, भ्रम से लोडेड हैं। मैं खुद बहुत टाइम तक गरीब था। मैं जब क्लास MBBS मैंने कर लिया, तो मुझे लगता था कि जब मैं पहली नौकरी करूंगा तो मुझे 8 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी महीने की। ये एक एजम्पशन था। और मैं बड़ा मंदिर में जाया करता था, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करता था जब मैं MBBS कर रहा था उसके आसपास में। और ये कहाँ से एजम्पशन आया मेरा? इसका कोई तुक है, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड, वो ऐसा स्ट्रक्चर्ड हो चुका है कि वो अपने आप चीज़ों को अज्यूम कर लेता है। ऐसे ही एक गरीब आदमी अज्यूम कर लेता है कि उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन गवर्नमेंट करे या भगवान करे या उसके माता पिता करें। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और अगर एक आदमी आंख खोल के देखेगा तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, माँ बाप आपको हेल्प कर रहे हैं, और ईश्वर भी आपको हेल्प कर रहा है, और उस हेल्प को आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। ईश्वर, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि अर्जुन, जो आदमी कर्म करता है उसको मैं हेल्प करता हूँ। अगर तुम भाग जाओगे यहाँ से तो तुम कर्म नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। तो ज़्यादातर लोग जो गरीब हैं वो अपनी हैबिट्स की वजह से गरीब हैं, वो अपने आलस की वजह से गरीब हैं। और मैं इसका जीता जागता खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं कई साल तक एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जिसमें कि मैं बस कंप्लेन करता था कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है कि मैं अपने बिल भर सकूं। हर महीने अपने माता पिता से पैसे लेता था मैं। लेकिन जब पहली बार मुझे एहसास हुआ
कि मैं कब काम करूँगा, तब जाके मेरी ज़िंदगी की चीज़ें बदली। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेप लेंगे तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक ऐसा मशीन समझिए जिसमें कि आप अगर एक हाथ चलाएंगे, जो भी लाइफ या फोर्स है वो 10 हाथ चलाएगी, लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं तो वो मशीन बंद हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कितना काम करना चाहते हैं। तो सर वो आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन युवा पीढ़ी के अंदर कम से कम वो जो अवेयरनेस है कि मुझे भी कुछ करना है और मैं अगर कुछ करता हूँ तो फिर हमको गॉड भी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, इस चीज का उनको एहसास होगा कि हमको सभी तरफ से हेल्प मिलेगा, लेकिन हमको भी एक कदम दो कदम चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जो अवेयरनेस है, वो जो जागरूकता है, उस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वही चीज की तो जरूरत है। मैं भी समझता हूँ, मैं भी आपके बात के साथ एग्री हूँ, लेकिन उस चीज को कैसे बढ़ाया जाए? इसमें दो चीज़ें हैं अभय जी। एक तो हम जिसको युवा पीढ़ी बोलते हैं ना, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा उम्र बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं पर्सनली, और वो सीधे पहला सेंटेंस बोलते हैं कि मैं तो 70 साल का हूँ, मैं तो 50 साल का हूँ, और अब मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी में सबको ऐड कर दीजिए, चाहे यंग बच्चे 15 साल का हो, चाहे 80-90 साल का हो। तो एक तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़ कि कैसे एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट बने, कर्मठ बने, ये कैसे हम करें। तो हम सबसे पहला तो अपने ब्रेन में, आपको अपने और मुझे अपने ब्रेन में ये एजम्पशन को, ये भ्रम को हटाना पड़ेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे कांटेक्ट में जितने बच्चे आए हैं वो केवल कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे ही उनका कन्फ्यूजन खत्म होता है उनकी आलस खत्म हो जाती है। वो बढ़ बढ़ के काम करते हैं। जैसे मेरा बेटा वैभव है, जब शुरू शुरू में आया था तो बस कुछ नहीं खाता था और आराम करता था और गेम्स खेलता था, लेकिन धीमे धीमे वो क्लास में बैठना शुरू हुआ और उसके क्वेश्चंस आना शुरू हुए, और एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस आते थे उसके। और अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गया है और मैं देखता हूँ जितना काम मैं करता हूँ मुझसे ज़्यादा वो काम करता है। तो सबसे पहले अपने को ये इल्यूजन हटाना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी नहीं तैयार है, वो जानना नहीं चाहती। हाँ, वो कन्फ्यूज्ड है, बट हमको उसको सुन करके वो खास जो उसका पेन पॉइंट है, उसका जो सबसे क्रिटिकल इशू है, उसको ध्यान से सुनना होगा और उसको कोशिश करना है कि सुलझा सकें, उस कन्फ्यूजन को डिसॉल्व कर सकें। जैसे ही कन्फ्यूजन हटता है तो ऐसा समझिए जैसे कि एक पाइप में से कोई ब्लॉक हट गया और फिर पानी की तरह उसकी एक्टिविटी बहती है राइट डायरेक्शन में। तो उसको कन्फ्यूजन को पकड़िए, उसको सुनिए ध्यान से, उसको ऑब्जर्व करिए, जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है। अच्छा सर, ये आत्मा के बारे में भी लोगों को बहुत से डाउट होते हैं कि आत्मा है क्या चीज़? सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आत्मा या सोल है क्या चीज़? और आत्मा अगर होती है तो इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? बिकॉज़ साइंस भी अभी तक इस बारे में इवन उसका एस भी नहीं पता किया है कि व्हाट इज़ एस ऑफ सोल। तो कैसे खासकर यूथ को इस डायरेक्शन में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाने का मतलब उसकी शुरुआत आत्मा से होती है। तो किसी को भी आध्यात्मिक डायरेक्शन में अगर लेके जाना चाहेंगे, मैं लेके जाना चाहता हूँ, आप लेके जाना चाहते हैं, आचार्य प्रशांत लेके जाना चाहते हैं, उसके पहले रजनीश और कृष्णमूर्ति जी ने कोशिश किया, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर जी ने कोशिश किया, और इस बीच में सैकड़ों लोगों ने कोशिश किया। तो लोगों को कैसे विश्वास नहीं बल्कि विवेक दिया जाए, वो विजडम दिया जाए, जो कि देना काफी इम्पॉसिबल है। जब गौतम बुद्ध भी एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में एक तरह से देखा जाए तो फेलियर है। तो क्या किया जाए, या आप क्या कर रहे हैं जिससे कि यूथ में वो जागरूकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि गौतम बुद्ध फेल नहीं, सुपर सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि एनलाइटनमेंट क्या है, क्लैरिटी आई। क्योंकि जब तक आप एक बंदे की जो भी खोज रही है उसको आप नहीं एज अ बेस लेके चलेंगे तो आप बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं। इवन साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। आज हमारे पास ढेर सारी नई नई टेक्नोलॉजी हमने खोजी है, तो उसमें ऐसे ही काम होता है। आप पिछले जनरेशन के जो साइंटिस्ट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं, तब जा कर के आगे आप नई नई चीज़ें खोज पाते हैं। तो गौतम बुद्ध हैं या जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं पास्ट के, उन सब की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो फेल नहीं है। हाँ, हमारे लिए मुश्किल है उसको डिकोड करना, क्योंकि अब भाषा बदल गई है
और जनरेशन बदल गया, टाइम बदल गया है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कोर टीचिंग्स जो कभी नहीं बदली। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है आत्मा कैसे पता चले कि आत्मा है कि नहीं या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को एक साइंटिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा। जो भी हमारे माइंड के अंदर में चलने वाले डेफिनेशंस हैं आत्मा के, वो उसको काटना पड़ेगा। अब परसों एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया और उसने पूछा, सर ये बताइए कि अगर सब कुछ भगवान कर रहा है तो दुनिया में दुख तकलीफ क्यों है। तो ये एक एजम्पशन है, एक हमारे ब्रेन में चलने वाला एक नकली गलत विचार है कि सब कुछ भगवान कर रहा है। मैंने उसको पूछा कि भगवान रेप भी कर रहा है, कि भगवान खून भी कर रहा है, तो चुप हो गया। तो ये जो हमारा एजम्पशन है ना, अगर हम भगवान के बारे में सारे एजम्पशंस को एक एक करके पकड़ पकड़ के ऐसे हटाएं जैसे हम अपने घर में से कचरा हटाते हैं, तो फिर आत्मा को या भगवान को जानना बहुत आसान है। आत्मा का जो रूप है ना, वो एक नॉन एंटिटी की तरह है। जो भी चीज़ हम जानते हैं अपने ब्रेन में, वो सब एंटिटीज़ हैं। जो चीज़ें हमको परसीव हो सकती हैं, दिख सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, महसूस हो सकती हैं। लेकिन आत्मा का रूप इन पंच महाभूतों में स्पेस की तरह है। इसलिए उसको जानने के लिए अपने मन के शोर को पहचानना होगा और उसको काटना नहीं है, लेकिन उसको देखना होगा कि ये बहुत यूज़फुल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रू लगा हुआ है किसी जगह पर, किसी दीवार में, और वो स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, तो उसी टाइप का स्क्रू ड्राइवर चाहिए उस स्क्रू को खोलने के लिए। ऐसे ही ईश्वर को जानने के लिए आपके मन के अंदर के चलने वाले विचारों को पहचानना होगा और उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। अभी उल्टा होता है, अभी हम जो भी चीज़ें सोचते हैं आत्मा के बारे में, उसी को ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करते हैं दुनिया में कि मेरे हिसाब से भगवान ये है, अब मुझे प्रूव करके दिखाओ भगवान है कि नहीं। तो उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लाख चाह लीजिए, कुछ भी चाह लीजिए, उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज भगवान इस फिजिकल वर्ल्ड से फ्री है। ये हम और आप यहाँ पर बंधे हुए हैं। बल्कि मुझे तो कहना है कि आप अगर भगवान को किसी तरीके से सोचना ही चाहते हैं तो ये सोचिए कि फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, ये एनलाइटनमेंट का भी जो एक आइडिया है ना, उसको हटा करके जब आप ये देखेंगे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है और मैं कैसे इससे फ्री हो सकता हूँ, अगर आप इस जर्नी पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो आप भगवान को बहुत जल्दी समझ लेंगे। बजाय ये कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएं, मेरे पास इतने पैसे हैं तो और पैसे ऐड हो जाएं, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है तो और गाड़ी ऐड हो जाए। ऐड करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन सबट्रैक्टिंग। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से आप ईश्वर को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सर यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि आप भगवान किसको बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ आपने एक जैसे कि अपने बच्चों को समझाते हैं कि अगर कोई रेपिस्ट है, रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो क्या तुम ये कहोगे कि भगवान वो करा रहा है? तो कौन करा रहा है? क्योंकि अध्यात्म तो यही कहता है। इवन श्री कृष्ण की गीता भी आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने ये बोला है कि जो कुछ भी होता है इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं करता हूँ, मतलब भगवान करते हैं। तो रियली मतलब कैसे ये लोगों का एक वहम है कि क्या है, मतलब लोग कैसे कैसे इस चीज को आप भ्रम को दूर करेंगे? देखिए, जो गीता बोली गई थी वो अर्जुन से बोली गई थी और कृष्ण ने ये सेंटेंसेस दुर्योधन को नहीं बोला कि दुर्योधन करो जो तुम्हें करना है, सब कुछ करो, मैं ही कर रहा हूँ। तो जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ कर रहा है, वो एक विधि है सरेंडर की, अपने अंदर में ईगो को डिसॉल्व होने की। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे अंदर में, चाहे हम वो पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, एक कर्ता भाव डेवलप होता है। उस कर्ता भाव को डिसॉल्व होने के लिए एक विधि है। अगर आप अपने बच्चे को झापड़ मार रहे हैं तो ये भगवान नहीं मार रहा है। आपके अंदर में एक क्रोध की भावना आई और आपको लगता है कि उसको मार करके वो शायद सुधर जाए। कभी हम ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि क्या वो सचमुच में होगा। तो अगर कहीं कोई मर्डर हो रहा है तो वो इंसान कर रहा है, उसकी वासना कर रही है, उसका कन्फ्यूजन करवा रहा है। तो
ये तो निहायत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि कहीं पर कोई बुरी बात हो रही है और वो भगवान करा रहा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई किसी का इलाज नहीं करता। हम बोलते ठीक है, भगवान ने उसको बोला ये बीमारी हो जाए तो मर जाए, भगवान चाहते हैं। ये सब चीज़ें विधि हैं। पूरी भगवत गीता एक विधि है अपने आप को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। ये साइंटिफिक फैक्ट की तरह नहीं है कि तुम मान लो और बस चलो। दीज आर मैथमेटिकल फार्मूलाज जिसको कि आप अपने माइंड में अप्लाई करेंगे तब जाकर के हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। तो सर भगवान को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? भगवान क्या है? व्हाट इज गॉड? अगर स्ट्रेट क्वेश्चन कोई पूछे तो इसका आंसर आप क्या देना चाहेंगे? भगवान इज अ स्टेट ऑफ आवर सेल्व्स। हमारा खुद का स्टेट है जिसको हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब अपनी सारी सफरिंग से फ्री हो जाते हैं। वो किसी भी तरह की बाउंडेशन से बंधा हुआ नहीं है। वो डिज़ायर से फ्री है, सफरिंग से फ्री है, एज टाइम से फ्री है। एक स्ट्रीम है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, बर्थ और डेथ का एक स्ट्रीम है। उस स्ट्रीम से पूरी तरह से फ्री जो चीज़ होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको ही हम ईश्वर या भगवान कह सकते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है सर, लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं लगता है जैसे कि सब कुछ थ्योरेटिकल बातें हो रही है, प्रैक्टिकल इसमें क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 95% लोगों के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। 95 क्या 99% लोगों के लिए इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब चीज़ें एकदम थियोरेटिकल हैं, लेकिन जिसको भी आप भगवान कह रहे हैं ना, वो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है। वो बनी बनाई खिचड़ी नहीं है कि हमने उसको खा लिया, कि भाई हम खाना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकली उसको जानना चाहते हैं, भगवान को लाओ बनाकर पकाकर हमको दो, हम खा लें। ऐसा नहीं है। ये थियरी है, मैथ्स की तरह, साइंस की तरह, केमिस्ट्री की तरह, बायोलॉजी की तरह। और उसको आपको जब समझेंगे तब जाकर आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज मैं किसी को बोलता हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन या डेरिवेशन को यूज़ करना है कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसको पहले थियरी बहुत अच्छे से समझना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस जोनोगा प्रोग्राम में हमारे कि आप पहले थियरी को अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप इस साइंस को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो आपका कहना एकदम सही है, थियरेटिकल है। और 95% लोग अब इसको नहीं जानते हैं, तो जाने, पहले थियरी समझें, उसके बाद इसको एज अ प्रैक्टिस ला पाएंगे। नहीं तो अपना एक भ्रम में रहेंगे, जो भी उनको समझ में आता है वो करेंगे। कोई व्रत कर रहा है, ढेर सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, अब उसमें उनको लग रहा है कि मैं भगवान को पा रहा हूँ, तो चलता रहेगा, सफरिंग रहेगी। अगर गलत तरीके से आपने गलत मैप लिया और आप नहीं पहुँच रहे अपने रास्ते पे, तो समझदारी यही है कि आप मैप बदलें। तो जो भी आपका डेफिनेशन, आम आदमी का डेफिनेशन है भगवान का, उसको बदल करके सही मैप लें और तभी आपको भगवान मिलेगा, जेन्युइन भगवान मिलेगा। नहीं तो फिर आपके इमेजिनेशन का भगवान मिलेगा और फिर वो डिप्रेशन देगा आपको, फ्रस्ट्रेशन देगा। एक टाइम के बाद आप कहेंगे, जैसे नीचे ने कहा कि गॉड इज़ डेड। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी समझदार, बहुत अच्छे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत साल तक गलत मैप को यूज़ किया है, वो अल्टीमेटली एक बहुत दुखी स्टेट में जाकर के ख़त्म हुए, उनकी जर्नी ख़त्म हुई। तो वी नीड टू चेंज आवर डेफिनेशन। और आपने एकदम सही कहा, ये थियरी है जिसको समझकर उसके बाद इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। सर ये आत्मा की बात कुछ हुई, आत्मा को कैसे प्रूव किया जाए, इसके बारे में भी कोई ठोस आपने जवाब नहीं दिया। चलिए इसके आगे थोड़ा सा अगर बढ़े, क्योंकि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है इस बारे में जानने की कि आत्मा, हम जब मरते हैं तो क्या होती है, आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, या जब दोबारा पैदा होती है तो किस तरह से पैदा होती है, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है या कोई सिस्टम है जिसको फॉलो करना पड़ता है आत्मा को, कि या इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप बताइए, अध्यात्म के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको वो पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें मैं आत्मा को हम लोग प्रूव कर सकें, क्योंकि आत्मा अपने आप में इतनी वास्ट एंटिटी है कि उसको प्रूव करने के चक्कर में हम केवल अपने भ्रम को प्रूव कर पाएंगे। अगर कोई चमत्कार करके दिखाता है तो वो आत्मा प्रूव नहीं होती, खाली उस आदमी का अपना एक बिलीफ प्रूफ होता है कि कोई जो चीज़ ये कर सकता है वो भगवान है। और जो दुनिया में चल रहा है, बहुत से लोग हैं, जैसे आपने भी नाम लिया कुछ बाबाओं का, अगर वो कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स कर पाते हैं तो वो भगवान मान लिए जाते हैं।
तो भगवान को प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर में अपने विचारों के साथ काम करें, और जैसे ही आपको पहला एक्सपीरियंस आएगा, अपना एक्सपीरियंस, और वो भी मैं पॉइंट आउट कर दूं, फ्रीडम का एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग थी, वो ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो ख़त्म हुई, वो मेरे लिए प्रूफ था। तो आत्मा या गॉड का जो प्रूफ हो सकता है वो आपकी अपनी लाइफ में ही हो सकता है, कोई और आपको नहीं करा सकता, कोई और आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है गुरु एक शिष्य को केवल इंगित कर सकता है, दिखा सकता है, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस नहीं करा सकता। अगर कोई आदमी आपको एक्सपीरियंस की प्रॉमिस भी करता है तो उनसे बचिए। दूसरी चीज़, क्या कोई तरीका है भगवान को या आत्मा को जानने का? बिल्कुल सिस्टमेटिक साइंस है जो हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जो ब्लॉक्स हैं उसको ठीक करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो आत्मा का साइंस है, इसी को योग कहा जाता है, जिसमें आप अपने फिजिकल बॉडी को अपने सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर के साथ कनेक्ट करके फिर फाइनली डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं और अपने आत्मन का एक्सपीरियंस इन तीनों बॉडीज़ में ले सकते हैं। लेकिन ये काम है, ये कई सालों का काम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना है, एक्सपीरियंस करना है, तो इसको एज ए प्रोफेशन पढ़िए। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे एक दिन में एक्सपीरियंस करा दो कि एक डॉक्टर कैसा होता है, वो कैसे ऑपरेशन करता है। तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड। मरीज़ को सीधे हम नहीं दे देते कि भाई काटो, तुम एक दिन में तुमने किताब पढ़ ली, अब काट दो। उसको धीरे धीरे बहुत साल लग जाते हैं अपने हाथ, अपने ब्रेन, अपने थॉट्स, जो नॉलेज है उसके साथ काम करने के लिए। उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। और ये आत्मा को जानने के लिए तो आपको अपने ही ब्रेन के ऊपर थॉट्स की सर्जरी करनी होगी, अपने इमोशंस को हील करना होगा, अपनी बॉडी के हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, और वो भी बहुत सटल तरीके से। तो इसी को तो योग बोलते हैं। योग खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसमें 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसमें कि आप अपने फिजिकल बॉडी से अलग हो पाते हैं। फिर आता है धारणा, फिर ध्यान, और लास्ट में समाधि। और समाधि वो स्टेट है जहाँ पर आप अपने आत्मन के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। तो कोई भी आदमी अगर इसके अलावा, मतलब अपनी मेहनत के अलावा भगवान को जानने के लिए या किसी और को बताने के लिए, सिखाने के लिए प्रॉमिस करता है, तो ऐसे लोगों से बचिए। मैं खुद बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ ऐसे लोगों के साथ। अगर किसी के साथ कनेक्ट ही होना है तो मिस्टिकल चीज़ों के लिए मत कनेक्ट होइए। आप उसके साथ अपने ज्ञान को और अपने लाइफ की सफरिंग को डिसॉल्व होने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, काम आपको खुद ही करना है। अगर कोई और आपको प्रॉमिस करता है कि मैं कर दूंगा, तुम आराम से रहो, तो उनसे बचिए। सर, मेरा एक और भी सवाल था कि हम जब मरते हैं तो मरने के बाद हमारी आत्मा जाती कहाँ है? और दोबारा पैदा होने से पहले मतलब क्या होता है, क्या बिटवीन दोज पीरियड क्या होता है? इसका बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमने दिया है अपने ज़ेनोगा एडवांस में। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे पॉइंट आउट किया कि एक स्ट्रीम है, एक लहर है, जैसे नदी बहती है, ऐसे नदी की तरह एक बहाव है ये फिजिकल वर्ल्ड, जिसको कि हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। और इसमें भी 3 अलग अलग लेयर्स हैं। एक है फिजिकल बॉडी का, फिजिकल वर्ल्ड का, जिसमें कि हम लोग अभी हैं, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें भूख है, बीमारी है, गर्मी है, पूरा फिजिकल वर्ल्ड का ये जो भी फोर्सेस हैं वो हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म दुनिया, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, या तो इलेक्ट्रॉन, ये जिसको हम कहते हैं सपने की दुनिया, वो भी रूल्स और रेगुलेशन से बनी है। और उसके बाद और सूक्ष्म दुनिया आती है, और ये सब के सब एक स्ट्रीम की तरह है जहाँ पर जन्म और मृत्यु से ये बंधे हुए हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड है एक क्रिएशन, जहाँ पर कोई डेथ नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है। तो जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तो हमेशा से ही फ्री रही है और फ्री रहेगी। और जब हम फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मन एक महाहरिजन करके एक स्टेट है, जिसमें कि इसको एक्सप्लेन करना अभी इस वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है इस वीडियो में, मतलब बहुत कम टाइम में हम इसको, उसके लिए और टाइम चाहिए हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। वहाँ जा कर के रहती है, और जैसे ही हम लोग फिर से जन्म लेते हैं, वो डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन वो हमारे साथ रिकनेक्ट हो जाती है, इसको ज़िंदगी देती है। बेसिकली सोर्स ऑफ लाइफ है हमारी आत्मन या तो डिवाइन फ्रैगमेंट। और जहाँ तक सवाल आपने पूछा मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, फ़िलहाल जो आप और हम अपने आप को मानते हैं
वो फिज़िकल बॉडी मानते हैं जो हमारी शक्ल है, बॉडी है, और इससे भी ज़्यादा हम मानते हैं अपने आप को अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज़। तो मेमोरीज़ इकट्ठी हो जाती हैं और उसमें भी ख़ास तरीके से इकट्ठी होती हैं। वो ढेर सारी वासनाएं होती हैं, वो एक कॉन्क्रीट शेप लेती हैं मरने के बाद, और वो जाकर के उस वाइब्रेशन में या उस फ्रीक्वेंसी में इकट्ठी हो जाती हैं जहाँ इस टाइप के थॉट्स हैं। तो इसी को लोग कहते हैं कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया, नर्क गया। बट बेसिकली हम एक मॉलिकुलर बॉडी के साथ अपने मेमोरीज़ को और अपनी वासनाओं को स्टोर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग गए थे। और फिर जब कुछ टाइम के बाद एक साइकिल है, उसका मैथमेटिकल रूल है, वो आदमी वही मेमोरीज़ और वो वासनाएं फिर से जन्म लेती हैं, और ये गेम चलता रहता है जब तक कि हम इन वासनाओं को और मेमोरीज़ को पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करते। तो मरने के बाद हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट, मतलब हमारी आत्मन को कुछ नहीं होता, इवन जिंदा रहते समय कुछ नहीं होता। वो इन सब से अछूती है, अनटच्ड है। तो ये बॉडी, तो फिज़िकल बॉडी जल जाती है, अगर हम गाड़ देते हैं ख़त्म हो जाती है, और हमारी मेमोरीज़ और वासनाएं बार बार रिस्ट्रक्चर होती हैं और बार बार वही जन्म लेती हैं। तो ये है एक नटशेल में मैंने आपको बताया। सर, आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा आचार्य प्रशांत का जो एक स्टेटमेंट होता है पुनर्जन्म के बारे में, कि मरने के बाद हमारी वृत्ति पैदा होती है दोबारा। वृत्ति से उनका तात्पर्य आई थिंक टेंडेंसी या क्रेविंग्स या लस्ट, हमारे अंदर जो भोग विलास, पैसा और पावर के प्रति जो लस्ट होता है, जो इच्छाएं होती है, डिजायर्स होते हैं, वही इच्छाएं सिर्फ पैदा होती हैं, वही वृत्तियां पैदा होती हैं, हमारी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन करने वाली बात है कि हमारी टेंडेंसी अलग है और हमारी आत्मा अलग है। अगर दोनों अलग है तो हमारी आत्मा फिर से नहीं पैदा हो रही है, हमारी सिर्फ वृत्ति पैदा हो रही है, हमारी सिर्फ भोग विलास करने की इच्छाएं पैदा हो रही है। ये कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा है? हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशांत भाई इसको बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हमारी वृत्तियों का जन्म होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत और स्ट्रेस करना चाहिए, वो ये कि हम कौन हैं इस पूरे प्रोसेस में। किसी आदमी का चाहे 1 जन्म हो या 1 लाख जन्म हो, वो खुद है, वो उसकी एंटिटी है। जब बुद्ध एनलाइटन हुए तो उन्होंने बताया कि मेरा इस जन्म में मैं ये था, उस जन्म में मैं ये था। कृष्णमूर्ति के भी कई जन्म का एक्सप्लेनेशन है कि वो लास्ट जन्म में एक बार बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एक बार ब्राह्मण थे, और बहुत से जगहों पर बहुत से लोग इस बात को कहते हैं। जैसे कृष्ण खुद गीता में कहते हैं मैं इसके पहले मेरे कई जन्म हो चुके हैं। तो वो जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कृष्ण, वो वृत्तियाँ नहीं हैं, वो एक ऐसी एंटिटी को अपना सेल्फ मानते हैं जो कभी नहीं मरती, जिसको हम आत्मन कहते हैं। लेकिन जब हम और आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, और जब तक हम बार बार जन्म लेंगे, हमारी वृत्तियाँ, जिसको वासनाएं कहते हैं, वो बार बार शेप लेती हैं। लेकिन ये वृत्तियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि अपने आप में ये शेप ले नहीं सकती, ये जन्म नहीं ले सकती। इसके पीछे हमारा होना बहुत अनिवार्य है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि डिवाइन फ्रैगमेंट ही देती है लाइफ। जैसे एक टीवी चल रहा है या एक मोबाइल चल रहा है, तो उसके अंदर बिजली अगर नहीं है तो चलेगा नहीं। तो जिसको हम मानते हैं कि ये आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वो एकदम सही है, लेकिन हमारा होता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बार बार अपने आप को ये पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने आप को देखते हैं शीशे में या अपने मन के अंदर में झांकते हैं, तो विचार चल रहे हैं। मान लीजिए आपके मन में एक विचार चल रहा है कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। इसके बाद उस विचार से एक बॉडी में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी आदमी अपने आप को अच्छा इंसान मानेगा वो ज़्यादा खुश रहेगा, जो आदमी अपने आप को कहेगा कि मैं ख़राब हूँ वो दुखी होगा। तो हमारे थॉट्स हमारे बॉडी में केमिकल्स और टिश्यूज़ और हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन वही थॉट्स के आसपास में परसेप्शन है, हम उन विचारों को देख पाते हैं। वो एंटिटी सूक्ष्म है, और वो परसेप्शन आती है हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट की वजह से। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है और इसके लिए और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यही है
प्रत्याहार से धारणा की स्टेज और धारणा से समाधि की स्टेज। क्योंकि जब तक आप अपने आप से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि विचार मैं हूँ या इस विचार को परसीव करने वाला मैं हूँ, तब तक आप इस सवाल में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि पुनर्जन्म होता किसका है। आचार्य प्रशांत कहेंगे कि वृत्तियों का होता है। आप पहले से अपने मन में सोचेंगे कि नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ा है और समझा है कि आत्मा का होता है। लेकिन चाहे आचार्य प्रशांत हो चाहे हम हो, इन दोनों ही कंडीशंस में थॉट्स चल रहे हैं और हम थॉट्स को बिलीव कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं क्या हूँ। वो किस चीज़ को कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूँ और मुझे अपने सारे जन्म याद हैं। वो किसको सारे जन्म याद हो सकते हैं? जो बॉडी हम ब्रेन अभी यूज़ कर रहे हैं उसको तो कल का दिन याद नहीं होता। आज हमने किसी डायरी में अपना अगर पासवर्ड लिखना पड़ता है तब जाकर हम कल अपने पासवर्ड को यूज़ कर पाते हैं। तो कृष्ण वृत्तियों को भी नहीं कह रहे हैं कि उसका जन्म होता है। कृष्ण तो अपने उस सेल्फ को कह रहे हैं जो कभी जन्म लेता ही नहीं, उसको जन्म की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए अभय जी, मैं हूं कौन? अगर ये सिंपली हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए सर, साफ साफ बताइए, हमको ये ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं चाहिए, ये बताइए साफ साफ मेरा जन्म होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए पूछना पड़ेगा मैं कौन हूं। एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसको भाई खेलना पसंद है, उसको पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो वही बच्चा रह जाता है तो वो मैच्योर नहीं होगा। ये जो सवाल है कि जन्म किसका होता है, ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है अपने आप को जानने के लिए। मैंने कहा ना, गीता पूरी की पूरी या जो स्पिरिचुअल थियरी है वो खुद के अंदर में कूदने वाली थियरी है। तो जन्म किसका होता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हम कौन हैं। और जन्म किसका होता है, जब ये क्वेश्चन आप डूब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपने ढेर सारे जन्म जिए हैं। असल में आपका हुआ नहीं कोई जन्म, आपने उसको केवल एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक हम अपने आत्मन को अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम यही भाषा यूज़ करेंगे कि मैंने जन्म लिया या कितने जन्म होते हैं, इसी जन्म में मुझे एनलाइटेंड होना है, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। ये सब भाषा की कमियां हैं और हमारा फिज़िकल एग्जिस्टेंस का जो फिक्स्ड एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हम ऐसे बात करते हैं। अदरवाइज़ हम एक आत्मन है जिसमें ढेर सारे जन्मों का अनुभव चल रहा है। लेकिन सर, इस चीज़ को हम इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि आत्मा को एक मिस्ट्री ना बना के कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि आत्मा एक एनर्जी इंटाइटी है, और जैसे बिग बैंग से हम बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, इस एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई, तो उसी तरह से जब बिग बैंग से इस एग्जिस्टेंस की शुरुआत हुई या उससे पहले से मान लीजिए ये एग्जिस्टेंस है अनादि अनंत काल से, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि और वेद पुराण जो बताते हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ कि ये अनंत समय से है। तो जब भी हो एक पॉइंट ऑफ सोर्स कुछ तो होगा ही, जहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि हम फिजिक्स में मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस प्रोसेस का। तो जब भी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एक पॉइंट सोर्स से स्टार्ट हुआ है हमारी जर्नी, और हर एक व्यक्ति की एक पॉइंट सोर्स से स्टार्ट हो जाता है जर्नी। कोई हो सकता है एक सोर्स हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बहुत बड़ा सोर्स हो और उसी पॉइंट से सभी का जर्नी स्टार्ट होता हो, और हर एक व्यक्ति अपनी जर्नी अपने तरीके से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी वृत्तियों के हिसाब से, नॉट ओनली वृत्ति क्यों केवल कहना, इस मामले में मैं आचार्य प्रशांत का बिल्कुल अगेंस्ट में चला जाता हूँ कि सिर्फ वृत्ति क्यों बोलना है। सिर्फ हमारे अंदर लस्ट थोड़ी जो है, हमारे अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर कुछ टैलेंट है। एक सिंगर के अंदर सिंगिंग करने का टैलेंट है, एक एक्टर के अंदर एक्टिंग करने का टैलेंट है, एक डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी करने का टैलेंट है, सर्जरी करने का टैलेंट है, एक इंजीनियर के अंदर घर बनाने, पुल बनाने का टैलेंट है। तो उस टैलेंट को कहाँ हम छोड़ के आ रहे हैं? उस टैलेंट के साथ हम पैदा हो रहे हैं, तब तो कल जाके कोई बच्चा IIT कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है। तो इस बारे में इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए कि मैं जो जिस तरीके से आत्मा के बारे में समझ रहा हूँ वो गलत है या सही है। देखिए, जब हम अजम्पशन से शुरू करेंगे, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया बिग बैंग थियरी से शुरू हुई, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। एक शुरुआत को पकड़ते हैं। एक नदी में एक बूंद है पानी का, तो वो पानी के बूंद की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके हिसाब से एक पानी के बूंद की शुरुआत कहाँ से हुई?
और पीछे जाना पड़ेगा सर। अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ उस समय से शुरू करना पड़ेगा कि उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन हुए, उससे पानी बना और वही पानी है। मैं अभी बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक नदी में पानी की बूंद है और नदी जाकर समंदर से मिल जाती है, तो उस पानी की बूंद की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसा कि मैंने बताया, अर्थ के फॉर्मेशन से हमको जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा कि उस समय जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो रिएक्शन किए होंगे, पानी बना होगा, H2O बना होगा, और वहीं से उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से पैदा हुआ? ऑफकोर्स, और उसके पीछे जाना पड़ेगा। फिर हम वही कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे कि बिग बैंग के जैसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैं चाहता हूं ना आज हम लोग इस वीडियो के जरिए एक नई चीज लेके जाएं कि ये फिजिकल वर्ल्ड का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हाँ, बिग बैंग हुआ और दुनिया शुरू हुई, लेकिन इस टाइप के बहुत से बिग बैंग हुए। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ये दुनिया भी देखा जाए तो उसी डिवाइन फ्रैगमेंट का एक पार्ट है। जैसे डिवाइन फ्रैगमेंट का कोई आदि और अंत नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया का भी कोई आदि और अंत नहीं है। लेकिन ये दुनिया का नेचर ऐसा है कि यहाँ पर सफरिंग है। इसको ऐसे देखिए जैसे कोई आदमी नौकरी करने जाता है, तो नौकरी में उसको बेचारे को दिन भर काम करना पड़ता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। बट कुछ टाइम के बाद वो चाहता है कि मैं आराम करूं, और वो बेचारा रिटायर होना चाहता है। लेकिन फैक्ट्री चलती रहती हैं, कंपनी चलती रहती हैं, काम चलता रहता है। ऐसे ये जो दुनिया है ना, ये 5 फोर्सेस की एक आर्टिफिशियल दुनिया है जहाँ पर चीज़ें रूप लेती हैं, फिर डिज़ोल्व होती हैं, फिर रूप लेती हैं, फिर डिज़ोल्व होती हैं। बट ये पेनफुल एग्जिस्टेंस है। तो और जो आत्मन का स्टेट है वो एक पीसफुल स्टेट है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, इन 5 फोर्सेस से इंडिपेंडेंट। तो आपका जो क्वेश्चन है ना कि हम ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि हमारे पास भाई टैलेंट भी हैं, और खाली वृत्तियों को ही हम क्यों मानते हैं, लस्ट को क्यों मानते हैं? उसमें हमारा जो टैलेंट है वो भी एक तरह की वृत्ति है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म, बहुत ही, उसको मैं बोलूँगा नोबल वृत्ति है। एक आदमी अगर किसी का ऑपरेशन कर पाता है तो वो भी एक तरह का वृत्ति ही है, लेकिन वो नोबल वृत्ति है। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट में, एक नोबल और क्रूड। जब कोई आदमी किसी से प्यार से बात करता है तो वो नोबल तरीका है, और वही आदमी अगर किसी को गाली गलौज करता है तो वो क्रूड तरीका है। और जहाँ तक बात रही बार बार जन्म लेने की, हमारी वृत्तियों का, जो चीज़ें क्रूड होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती आसानी से, वो मेमोरी बहुत स्ट्रांगली बनाती हैं। जैसे किसी आदमी ने आपके साथ 100 बार अच्छे से बात किया होगा तो आप उसको याद रखेंगे, बट वो शायद शब्द भूल जाएं। लेकिन कोई आदमी एक गंदी सी गाली दे दे या आपको मार दे तो उसका मेमोरी आपके ब्रेन में बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये डिज़ाइंड है, ये दुनिया का ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि पेनफुल चीज़ें आपके ब्रेन में, मेमोरी में बहुत टाइम तक आपको परसीव होती रहेंगी। तो ये चीज़ें डेफिनेशन की चीज़ हैं अभय जी। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आचार्य प्रशांत बताना चाहते हैं वो परम सत्य है, उसको और गहरे से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लाइफ में। मैं फिर से पॉइंट आउट यही करूँगा कि हम लोग किसी भी गुरु, चाहे मैं, चाहे आचार्य प्रशांत, चाहे ओशो, या किसी भी गुरु की बातों को फेस वैल्यू पे ना लें। उसको हम अपने ब्रेन में स्टडी करके अपनी लाइफ में डालकर उसके बाद उसको जिएं और तब समझें, और फिर वो हमारा सच होगा और हमारी अपनी डेफिनेशन होगी। सर, ये आचार्य प्रशांत तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे खासकर यूथ से बहुत सारी नेगेटिव बातें बताते हैं, जैसे कि शादी विवाह को भी लेकर, चाहे सेक्स को लेकर, चाहे और भी नौकरी को लेकर। इवन कोई नौकरी भी करना चाहता है तो नौकरी में 10 खामियां निकाल देते हैं। तो मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भाई, जो यूथ है, चाहे कोई भी एक व्यक्ति है जो इस संसार में जी रहा है, वो जिए तो जिए कैसे? क्योंकि जीना तो इसी तरह से। इवन आपने भी एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आपने बताया कि कोई एक आदमी ऑफिस में जा रहा है, चाहे कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहा है, तो वो बेचारा, आपने बेचारा शब्द उसके लिए यूज़ किया। उस पे मुझे थोड़ी-सी नाराज़गी फ़ील हुआ, मतलब थोड़ा-सा अजीब लगा कि क्यों हम आखिर पैदा हो किस लिए रहे हैं भाई? हम पैदा हो रहे हैं यहाँ कुछ काम-धाम करेंगे, कुछ इवन कृष्ण कर्म पर इतना ज़्यादा फ़ोर्स किए हैं, बोले हैं कि हमारा अधिकार तो भैया
कर्म पर है, फल पर है ही नहीं, फल के बारे में ज्यादा सोचो मत। तो हम क्यों लोगों को कर्म करने से मना कर रहे हैं, और जो एक नॉर्मल लिविंग है हमारे आम आदमी का, उसको क्यों मना कर रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो? क्या आप भी आचार प्रशांत से इस मामले में सहमत हैं? मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आंसर देना चाहूँगा। एक आदमी की बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, टिश्यू है, ब्रेन है, सब कुछ है। अब वो आदमी हो गया बीमार, तो उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, जो बीमारी से लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो गए और वो काम कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वो अपना कर्म करते रहें, करते रहें, करते रहें, कभी आराम न करें? फिर वहाँ यहाँ आपने फिर अगेन वो सिर्फ नेगेटिव वालों को पकड़ नहीं, मैं फिर से मैं पॉजिटिव पे आऊँगा। मैं हाल ही इसका क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चा जो बीमार है, वो आदमी जो बीमार है, वो ठीक हो जाए? चाहेंगे, ऑफ कोर्स चाहेंगे। ऐसे ही एक आदमी का जो स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट उसका परमानेंट स्टेट नहीं है। हम सब जब बॉडी पाए हैं तो मरेंगे, और अगर मरेंगे तो उस डेथ को जानना और उससे फ्री होना, ये सबसे पहला काम है हमारा। और मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि हर किसी को पहले सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं, अगर आचार्य प्रशांत कहते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते, बट मैं इसको क्लियरली बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि किसी को भी काम नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए। मैं उसको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हर इंसान को और बेहतर टाइप की नौकरी और बेहतर टाइप का काम करना उसको आना चाहिए। एक मजदूर है तो मजदूर को और अच्छा काम आना चाहिए, ताकि वो थोड़ा कम अपने आप को पेन सफरिंग दे करके ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दे सके। तो मैं कहीं पर भी कर्म को ना करने के लिए प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेचारे से आप ये मतलब मत निकालिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये फिजिकल बॉडी डिज़ाइंड है एनलाइटनमेंट के लिए और फ्री होने के लिए, खाली चक्र में घूमने के लिए नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा हैं, जब तक सांस ले रहे हैं, भूख है, बॉडी है, तब तक अपने को इसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए काम करना होगा। तो ये अजम्पशन मत निकालिए कि मैं कर्म ना करने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। मैं खुद रोज़ कर्म करता हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग कर्म कर रहे हैं। लेकिन उसको और बेहतर तरीके से करना हमको पूछना चाहिए कि और कैसे हो सकता है। ये जो कर्म का रिफाइनमेंट है वो भी होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से खाली ये नहीं कहते हैं कि तुम मारो, वो ये कहते हैं सेल्फ को समझते हुए मारो और इसको और सूक्ष्म करो। तुम अपने अंदर की ईगो को डिजॉल्व, मारते मारते अपने ईगो को डिजॉल्व भी होने दो। ये जो मूवमेंट है ना, कर्म को करते करते सेल्फ का डिसोल्यूशन, ये हम लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए हम मारते मारते अपने आप को और ज़्यादा, अपने ईगो को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। जो भी काम करते करते हमारा ईगो मजबूत होने लगता है, और जब डेथ होती है तो वो जो सख्त मोटा सा ईगो होता है वो बेचारे को, उसको टक्कर लगती है और फिर भी ख़त्म नहीं होता है, फिर से जन्म लेता है। तो मैं चाहता हूँ इस सख्त जो गंदा सख्त ईगो सेल्फ बन रहा है, उसको डिसॉल्व होने के लिए हमको काम ज़रूर करना चाहिए। सर, आप बार बार कृष्ण की बात ला रहे हैं, वहाँ मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि क्या कृष्ण का इंटेलिजेंस तब साबित और भी बेहतर तरीके से नहीं होता जब ये दुर्योधन को समझाने में सफल हो जाते कि नहीं भैया, युद्ध करना गलत है, अगर ये लोग कुछ जमीन मांग रहा है तो इनको दे दो, चाहे इसके लिए उनको जो भी अपना इंटेलिजेंस दिखाना पड़ता, जो भी ज्ञान देना पड़ता, जो ज्ञान वो अर्जुन को दिए। ऐसा मैं बता दूं कि मैं कृष्ण को मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल पैदा होता है इस तरह का कि कृष्ण में अगर इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी जागरूकता थी, तो वे जो कौरव वंश है, कौरव वंश के जो लोग हैं, चाहे धृतराष्ट्र, चाहे उनके पुत्र, चाहे भीष्म पितामह, चाहे उस तरफ जो भी कर्ण तो चलो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रहे थे। मैं मानता हूं कि कृष्ण सबको समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन एक तरह से वो असफल हुए ना। इसका मतलब महाभारत युद्ध एक तरह से देखा जाए तो श्री कृष्ण की भी असफलता है। उनकी असफलता के कारण महाभारत युद्ध हुआ। भले ही इस बात से बहुत सारे हिंदू मुझे गाली देंगे एक तरह से कि ये कैसा बात कर रहा है, श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बात करने की तुमको हिम्मत कैसे हुई, बहुत से लोग बोलेंगे। लेकिन
आप क्या कहना चाहेंगे मेरे इस प्रश्न के बारे में, क्या उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, पता है, मेरे लिए कृष्ण की केवल एक ही वजह से वैल्यू है, और वो ये कि उनकी वजह से मुझे अपने माइंड को समझने में और अपने सफरिंग को ख़त्म होने में हेल्प मिल रही है। ये मेरे लिए कृष्ण की वैल्यू है। अब कृष्ण चाहते तो लड़ाई को पोस्टपोन करा सकते थे, ये मुझे पता नहीं है, ये मेरी एजम्पशन है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि हम कहें कि मेरी प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई है, तो वो कंपनी चाहती तो उस कुर्सी को अच्छा बनाती तो टूटता नहीं। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ना, ये ऐसे फोर्सेस का बना है जो एक दूसरे को काटती हैं। आग और पानी ऑपोजिट फोर्सेस हैं, हवा और स्पेस ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। और यहाँ पर हम कितनी भी कोशिश कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स को इस वर्ल्ड में नहीं ख़त्म किया जा सकता। और कृष्ण जैसा इंसान यहाँ पर किसी ख़ास काम के लिए आता है, और वो है बैलेंसिंग का काम। जब कभी कहीं पर अधर्म जैसा चीज़ होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। और वो मेरे हिसाब से अधर्म क्या है? वो आपका और हमारा अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। वो बाहर की लड़ाई केवल एक एग्जाम्पल है हमारे अंदर की कॉन्फ्लिक्ट से। तो अगर आप पूछते हैं कृष्ण फेल हुए, तो मेरे हिसाब से कृष्ण बिल्कुल फेल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई में हम लोगों को गीता दी, और वो गीता आज तक सबको लाइट दे रही है, ज्ञान दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो उस भगवान कृष्ण का लाइफ का पर्पस ही था गीता देना, और वो जिस काम के लिए आए थे वो बहुत अच्छे से करके गए। तो मेरे हिसाब से वो फेल नहीं हुए। हाँ, अगर ये पहले से मान लें कि लड़ाई नहीं कराना चाहिए था और वो रोक सकते थे, तो वो उस डेफिनेशन के हिसाब से आप फेल मान सकते हैं। लेकिन ऐसे तो कोई भी आदमी किसी को भी फेल मान सकता है। तो वो हमारी अपनी एजम्पशन है किसी को फेल मानने के लिए। तो मेरी भी ऐसी एजम्पशन है कि कृष्ण का लाइफ का पर्पस था हमको और आपको गीता देना, भगवत गीता देना। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। मेरे हिसाब से वो बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, मेरे लिए थे। और मेरा उस लड़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है वहाँ जो अर्जुन की और दुर्योधन की हुई थी। मेरा पर्सनल ताल्लुक़ है जो उन्होंने मुझे इनसाइट दिया। सर, ये आप अपने लिए ऐसा बोल सकते हैं कि गीता के थ्रू आपको इनसाइट मिला, लेकिन लाखों लोगों की हत्या हो गई, लाखों लोगों का मर्डर हो गया, और उस चीज़ को श्री कृष्ण बचा नहीं पाए। जैसे कि अगर हम इसी चीज़ को और गौतम बुद्ध से कनेक्ट करें कि गौतम बुद्ध के सामने अगर जो राजा अशोक हैं, वो अगर जा रहे हैं लड़ाई करने और लाखों लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, और गौतम बुद्ध अशोक को समझाने में विफल हो जाते हैं। जैसे कि अंगुलीमाल की एक घटना है कि अंगुलीमाल डाकू को वो सफल हो गए एक अच्छा इंसान बनाने में। तो मैं उस तरीके से इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि आज के भी टाइम पे आप ले लीजिए, मान लीजिए रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, और विश्व के जितने भी नेता हैं, वो अगर दोनों को समझा नहीं पा रहे हैं, चाहे हमास और ये जो इनके बीच में युद्ध हो रहा है, अगर विश्व के नेता अगर नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या ये विश्व के जितने भी नेता हैं, उनकी ये असफलता नहीं है कि आज के टाइम पे भी वो नहीं रोक पा रहे हैं? मैं उस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ। बाकी हाँ, बाकी मैं कृष्ण को मैं भी पसंद करता हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। लेकिन पता है, जब किसी को जब समझाना होता है ना, तो उसमें समझाने वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है समझने वाले का। इवन महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए समझा पाए क्योंकि वो समझना चाहता था, वो सवाल पूछ रहा था। और वहीं पर दुर्योधन बिल्कुल नहीं समझना चाहता था। अगर भगवान कृष्ण के पास दोनों आए होते, दुर्योधन भी और अर्जुन भी, कि मुझे बताइए, मुझे हेल्प करिए कि कैसे हम लोगों की दुविधा खत्म हो, तो ये युद्ध नहीं होता। समझाने वाले से ज़्यादा बड़ा रोल होता है समझने वाले का। आज भी जो दुनिया के युद्ध हो रहे हैं, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते हैं, और वो भी पता है, इसमें एक और लेयर आगे जाइए कि जो आदमी है, जो दुर्योधन है, या यहाँ पर जो लोग बड़े बड़े नेता हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, वो हैं कौन? वो हैं 3 गुण, रजस, तमस और सत्व। और तीनों गुण एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, उलझे हुए हैं। और उन्हीं के साथ उन्हीं की बातें मानने वाले लाखों लोग हैं जो उनकी बातें सुन करके लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसी में से कोई अशोक है, या कोई बुद्ध है, या कोई अभय है, या कोई आशीष है,
वो फ्री होना चाहता है। तो जो फ्री होना चाहता है वो फ्री होता है। और जहाँ तक रहा लाखों लोगों का मरने का सवाल युद्ध में, तो उससे भी कहीं ज़्यादा लोग बच जाते हैं जब युद्ध नहीं होता है। तो उनकी मौत होती है बुढ़ापे से, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। अभी हम एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें कि 4 मेजर किलर्स हैं, जुग जुग जियो सीरीज़ है। उसमें हार्ट अटैक, कैंसर और ब्रेन की न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ और डायबिटीज़ वो कहीं ज़्यादा लोगों को मार रही है। तो हमको लगता है ना कि जब कोई इंसान को मारता है तो वो तो किलर है, लेकिन जब इस बॉडी को कोई बीमारी मारती है तो वो तो भाई नेचुरल है। ये दुनिया बहुत बहुत पेनफुल है अभय जी। और इस दुनिया को ना जब तक हम इससे फ्री नहीं होना चाहेंगे, जब तक हम खुद इस वॉर से फ्री नहीं होना चाहेंगे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, तब तक फ्री नहीं हो सकते। यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहेंगी जब तक ये फिज़िकल वर्ल्ड है। रूप बदलेंगे लेकिन लड़ाइयाँ चलती रहेंगी जब तक हमारे अंदर में पूरी तरह से तीनों गुण का बैलेंस नहीं आ जाता और हम फ्री नहीं हो जाते। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए हम लोग को पीस स्टैब्लिश करने की। और पहले से कम लड़ाइयाँ हो भी रही हैं, पहले जितनी होती थी उससे कम हो रही हैं। हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, बट फ्रीडम तो व्यक्तिगत रूप से आएगा। और समझाने वाले से ज़्यादा बड़ा रोल होता है समझने वाले का। सर, समझाने वाले का ज़्यादा रोल होता है। आपने जैसा कहा, आपने कहा कि जिसको समझाया जा रहा है उसका ज़्यादा रोल है, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे? मतलब जब श्री कृष्ण या गौतम बुद्ध ज़्यादा समझदार काउंट होते हैं, उनकी गिनती समझदार लोगों में होती है, प्रभावशाली लोगों में होती है, तो उनका एक कर्तव्य बनता है कि उनके सामने अगर कुछ युद्ध हो रहा है जिसको रोकने में सक्षम हैं, तो उनको पूरा प्रयास करना चाहिए कि उस युद्ध को रोका जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे कि राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर या इस तरह के जो लोग हैं, उनको भगवान का अवतार समझा जाता है। तो ये भगवान और भगवान का अवतार, ये क्या रिलेशन है इसमें? इस चीज़ को थोड़ा-सा बताइए। पहला सवाल आपका ये है कि एक समझदार आदमी को और एक पावरफुल आदमी को युद्ध रोकना, कोशिश करना चाहिए कि युद्ध रुके, ये उसकी जिम्मेदारी है। और मान लीजिए कहीं पर युद्ध होना चाहिए और वो नहीं करवा रहा है। मान लीजिए कहीं पर ऐसा है कि कोई आदमी है जो गलत है और वो शोषण कर रहा है किसी का, और बेचारा जो शोषित हो रहा है वो आराम से झेल रहा है क्योंकि वो उसको लग रहा है कि नहीं हो सकता कुछ। तो क्या समझदार आदमी का काम ये नहीं है कि उसको मोटिवेट करे कि तुम उठो, जगो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हिंसा किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। और मैं अगर कल्पना करूँ तो अगर उस जगह पे नहीं, मैं देखिए, आप यहाँ पर जो हिंसा होती है ना, पता है आपकी और मेरी बातचीत में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? आप चीज़ों को जब ब्रेन से बाहर निकलती हैं तब डिसाइड करते हैं कि वो गलत है, सही है। मैं उसको मन के अंदर में पकड़ना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मेन हिंसा निकलती है बाहर नहीं, मन के अंदर। जब मेरे इमोशंस मेरी इंटेलिजेंस के से लड़ाई करते हैं, ऐसा इंसान वायलेंट होता है बाहर। जब मैं अपने थॉट्स को खुद ही नहीं समझ पाता हूँ, मेरे इमोशंस मुझे ही परेशान करते हैं, तो मैं एक करप्ट आदमी बनता हूँ, एक हिंसक आदमी बनता हूँ। आप बोलते हैं कि जब आदमी किसी को मारता है तब वो हिंसक आदमी होता है। मैं कहता हूँ जब वो आदमी परेशान है तब वो हिंसक है। और हिंसा केवल तब ख़त्म कर सकते हैं जब अपने मन के अंदर में आप इमोशंस को, थॉट्स को और हैबिट्स को एक कर सकें। ये डिफरेंस आ रहा है। तो वायलेंस बाहर जाके गलत नहीं है, वो अंदर ही गलत है। एक बीमारी जब कैंसर बन के निकल जाए, उससे पहले पकड़ में आनी चाहिए। अगर आपके खाने से कैंसर हो रहा है तो उसको वहीं पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? ये गौतम बुद्ध, महावीर और इस तरह के जो लोग हैं उनको अवतार समझ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अवतार के बारे में कि क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक अवतार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सबसे पहले खुद को एनलाइटेंड करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसने अपना मेन काम तो कर लिया, जैसे स्कूल का जो होमवर्क है वो तो कर लिया। उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके वजह से एक बाई प्रोडक्ट की तरीके से होती है। वो आदमी उस समय जो चीज़ सही लगता है वो करता है। अगर समाज बेचारा कमज़ोर है तो उसको उठाने के लिए जो भी सही लगता है, कोई आदमी हो सकता है स्कूल्स और कॉलेजेस खोलें,
कोई आदमी हो सकता है मिलिट्री बनाए, कोई आदमी हो सकता है बहुत ज़्यादा गरीबी है तो इंडस्ट्रीज़ लगाए। तो अवतार का मेन रोल फिजिकल वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। उसका मेन काम है खुद फ्री होना और दूसरों को फ्रीडम का इंस्ट्रक्शन दे पाना। आज कृष्णमूर्ति ने अगर स्कूल्स खोले हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि सीबीएसई के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। उनका मेन काम ये था, वो बोल भी रहे थे इनफैक्ट कि स्कूल्स का जो उन्होंने स्कूल्स खोले हैं, बोलते हैं इससे ज़्यादा अच्छा होता कि हमारे पास स्टडी सेंटर्स होते जहाँ पर लोग सेल्फ स्टडी करते, अपने आप को समझते। ये तो यूटिलिटी की चीज़ें हैं जो फिज़िकल वर्ल्ड में है। और मैं फिर से कहूँगा, ये एक फ़िज़िकल वर्ल्ड जेल है। जेल को आप कितना भी अच्छा बना लें, कितना भी खूबसूरत बना लें, आपको फ्री होना मेन काम है। एक अवतार का मेन काम था खुद फ्री होना और सबको फ्री कराना, बाकी सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट होती हैं। सर, जैसा कि मेरा चैनल का नाम है चेंज इंडिया, और चेंज इंडिया से मेरा मतलब है डेवलप इंडिया। कैसे इंडिया डेवलप हो, और नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड कैसे डेवलप हो। तो आप इसके लिए यूथ को और सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करने के लिए बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगा जो चेंज आता है ना, वो आता है कन्फ्यूजन के ख़त्म होने से। तो अपने आप को जितना हो सके जस्ट बी इंटरेस्टेड इन योर ओन माइंड फर्स्ट। इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब ये ना मान लें कि लाइफ जैसी है बस वैसी ही हो सकती है और बेहतर नहीं हो सकती। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो जो स्टेट था मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस स्टेट को मैंने कन्फ्यूजन की तरह देखा। तो सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर काम करें और उसको इवॉल्व करें, नंबर 1। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ लेते हैं। बट सच्ची देखा जाए तो ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग दुनिया में हैं, जिसको इनफैक्ट ज़्यादातर लोग सब के सब अभी भी इलिटरेट हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको आप सक्सेसफुल कह सकते हैं, और वो भी थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे हिसाब से लर्निंग शुड बी द कोर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं उसके बारे में स्टडी करें। और एक पॉइंट पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि जैसे गुरुज़ होते हैं हमारे, चाहे आचार्य प्रशांत हैं, चाहे कोई भी आदमी अपने आप को गुरु की तरह प्रपोज करता है, तो मुझे लगता है कि उनका बहुत अच्छा रोल है आपको गाइड करने के लिए। बट हम क्या करते हैं, उनको सब कुछ मान लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस का वजह वही है और उन्हीं से हमारी ग्रोथ होगी, तो हम आलसी हो जाते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने खुद के गुरु हों और फिर खूब सिखाएं, खूब पढ़ाएं। हम चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं और हेल्प लें ऑर्गेनाइजेशन से, कॉलेजेस से, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लें। इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि तुम जिस कॉलेज में भी जा रहे हो, ये समझ लो खाली तुम वहाँ बस कागज़ की किताबें लेने जा रहे हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते। तो मेरे हिसाब से अगर दुनिया को चेंज होना है तो अभी भी इलिटरेसी मान के चलना पड़ेगा कि हम इलिटरेट हैं, हम कुछ नहीं समझते। आज भी मैं अपने आप को हर रोज़ कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तब जाके मुझे नई नई चीज़ें मिलती हैं, नए नए सवाल मिलते हैं। तो और ये चाहे सुकरात हो, चाहे बुद्ध हो, सब ने यही बोला अपने आप से कि मैं जानता नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ। चाहे साइंस की दुनिया में, चाहे बिजनेस की दुनिया में, चाहे स्पिरिचुअल दुनिया में, ये स्टेट आना चाहिए, आई डोंट नो स्टेट, एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट सीकर होने के लिए। हमारे एजम्पशंस को पकड़ पकड़ के ख़त्म करना चाहिए। ढेर सारा एजम्पशन बनाता है हमारा ब्रेन और फिर वो ब्लंडर्स करता है। तो उसमें आपकी हेल्प करेगी आपका सेल्फ लर्निंग, बिकमिंग योर ओन गुरु। इसलिए बुद्ध जब गए थे दुनिया से तो लास्ट स्टेटमेंट था अपदीपो भव, खुद के गुरु बनो। तो ये है मेरा मैसेज फॉर टू चेंज द वर्ल्ड। उस स्टेटमेंट से मेरा भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। एक्चुअली उस स्टेटमेंट को जो मैं पहली बार पढ़ा था, तो मैं 1-2 मिनट के लिए मतलब भौचक्का रह गया कि अरे गौतम बुद्ध ने मरते समय मतलब अपना पूरा लाइफ का जो एक सिंगल स्टेटमेंट दिया था कि खुद अपना दीपक बनो, बी योर ओन लाइट। तो सचमुच वो स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और हर एक यूथ को उस पर विचार करना चाहिए कि गौतम बुद्ध जैसा शख्स अंत में क्या बोलकर जाता है। तो
वो स्टेटमेंट ही, एक छोटा-सा स्टेटमेंट हर एक यूथ में एक फायर क्रिएट कर सकता है कि नहीं, मुझे भी अपना दीपक खुद बनना है, अपना लाइट खुद बनना है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, फिर दोबारा मिलेंगे इस चैनल पर, आपसे बात होगी। तो नमस्ते सर। आप आइएगा, लखीमपुर आइएगा। ज़रूर सर, आऊँगा दिल्ली, तो मैं उधर ज़रूर आता हूँ सर मैं। और जितने भी सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे अभय जी का चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे भी पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को इनविटेशन है लखीमपुर में आने के लिए। हम लोग यहाँ पर जेनो विलेज स्टूडियो आपके लिए बनाए हैं, और बहुत जल्दी हमारा आश्रम भी रेडी होगा, तो वहाँ भी आइएगा। और अभय जी, आपको पर्सनली इनविटेशन है, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। ज़रूर सर, ज़रूर। मैं आपके इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाना भी चाहूँगा सर। ज़रूर 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 ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार।